बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली हो अल शाफ़ी। आज का हमारा मौजू है इल्म तिब में मैदा, जिगर, आंतों और मुंह के छालों की प्रॉब्लम। मैदा, हम जो खुराक खाते हैं वो मैदा में जाती है। हर बंदा जानता है मैदा से आंतों में जाती है। हज़म का निज़ाम, जिसको निज़ाम इन्हज़ाम कहते हैं, सब लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। इसके बारे में बात करने की कतई ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैदा को कोशिश करें कि जो काम उसका है उसका काम उसको करने दें, और जो काम आपके दांतों का है वो अपने दांतों से कराएं। खुराक को अच्छे तरीके से चबाकर खाएं और आराम से खाएं, ताकि आपके मैदा को मेहनत ना करनी पड़े। मैदा अगर ख़राब हो गया तो सब निज़ाम ख़राब हो जाएगा। आंतों को ठीक रखें और इसकी हिफाजत करें। अगर आपका मैदा ठीक तरीक़े से ग़ज़ा नरम करके मैदा आंतों को देगा तो वो ख़ुराक ठीक तरीक़े से हज़म होगी और वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिगर का ख़राब होना बहुत बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। आजकल जिगर के मसाइल लोगों में बहुत ज़्यादा हैं, मगर कसम ले लें कि बाज़ार के खाने बंद नहीं करेंगे। अपने मैदे और जिगर का ख्याल रखें, वरना ये आपका ख्याल नहीं रखेगा। मुंह और हलक के छाले, ये प्रॉब्लम, मैदा और जिगर की ख़राबी जो है मुंह और हलक के छालों की प्रॉब्लम पैदा करती है। लिहाजा इन तमाम प्रॉब्लम का हल एक है, ज्वारिश आमला। लासानी वालों की ले लें, बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ों का बेहतरीन इलाज है। लिहाजा आप ये किसी भी हर्बल स्टोर से ले सकते हैं और डब्बी पर लिखी हुई हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, मालिक शिफा देगा। ज़्यादा गर्म तसीर वाली और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। बाज़ारी चीज़ों से खाने को ज़रा एहतियात करें कि ना ही खाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको शिफा देगा। हो अल शाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। आपका हकीम मुबारक अली।